हेलो एंड गुड इवनिंग मेरे प्यारे सभी साथियों। आप सबका फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल MWA टारगेट कोचिंग क्लासेस में। तो आज हम लोगों की पुलिस सिलेक्शन की जो सीरीज है उसकी अगली क्लास है। उम्मीद है कि आप लोगों को ये क्लास पसंद आएगी। तो चलिए आज की हम क्लास शुरू करते हैं। तो आज की क्लास का पहला प्रश्न आपको दिया है, 56 व्यक्ति एक पुल की मरम्मत 20 दिन में कर सकते हैं। यदि 14 व्यक्ति और शामिल हो जाए तो कितने दिनों में पुल की मरम्मत की जा सकती है। देखो भैया, ये प्रश्न आपका कार्य और समय से संबंधित है। कह रहा पहले 56 व्यक्ति थे, 20 दिन में कर सकते थे, 14 व्यक्ति और आ गए तो काम कितने दिन में पूरा हो सकता है, यही पूछा ना आपसे। तो करना क्या है, अगर आदमी की संख्या समझिए, पहले 56 आदमी थे, 20 दिन में कर रहे थे। अगर आदमी बढ़े तो लगने वाला समय कम हो जाएगा, और अगर आदमी की संख्या कम तो लगने वाला समय ज्यादा हो जाएगा। ये फार्मूला इस पे लगेगा, M1D1 बराबर M2D2 के। पहले आदमी थे 56, कितने दिन में कर रहे थे, 20 दिन में बच्चा। अब कर रहे 14 आदमी और हो जाएं, अभी तक तो 56 थे भाई, 14 और हो गया तो हो गए टोटल 70 आदमी। कितने दिन में करेंगे, यही आपसे पूछ रखा है। हम जब इसको सरल करेंगे तो देखो 0 से 0 खत्म हो गया बच्चा, 7 से काटे 8 बार में, 8 दूनी हो गया 16, यानी 16 दिन में वो काम खत्म होगा। क्या ठीक है भाई, वो काम कितने दिन में खत्म होगा, 16 दिन में। मैंने बताया आदमी ज्यादा तो लगने वाला दिन कम हो जाएगा, सीधी सी बात। ठीक है भाई, तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न आपका दे रखा है, अगला प्रश्न आपका है सरलीकरण से संबंधित। दिया 0.4 गुणे में 0.5 प्लस 2 गुणे में 0.10 माइनस 0.5 का मान क्या होगा। अब भैया जरा देखो, इसको हम जब सरल करने चलेंगे तो आप पढ़े होंगे बॉडमास का नियम पढ़े होंगे, बॉडमास का नियम पढ़े होंगे, यानी आपको नहीं याद आ रहा तो आप बदमाश याद कर लीजिए। बी फॉर होता है ब्रैकेट, पहले हम क्या सरल करते हैं, ब्रैकेट, फिर हम लोग करते हैं ऑफ, ऑफ मीन्स होता है का, फिर क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, फिर बच्चा मल्टीप्लाई करते हैं, यही ना, मल्टीप्लाई करते हैं, फिर क्या करते हैं, एडिशन कर देते हैं, एडिशन यानी जोड़ देते हैं, फिर क्या, सब्सट्रैक्शन बच्चा, सब्सट्रैक्शन कर देते हैं, यही ना। तो क्या करना है, पहले ब्रैकेट, लेकिन ब्रैकेट के अंदर भी आप देखा जाता है तो पहले भाग, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटाना। देखो भैया ब्रैकेट सिर्फ यहीं पे है तो पहले हम इसको सरल करेंगे, तो कैसे करिए, 0.10 में 0.5 घटेगा। अगर आपने गलती से यहाँ पे 10 में से 5 समझ लिया, इसको 5 अगर आपने गलती समझ लिया तो 10 में से 5 घटा दिए, 5 हो गया, तो आपका उत्तर तुरंत गलत हो जाएगा। कैसे भैया, देखो यहाँ पे जो दशमलव है 2 अंक पे है, यहाँ दशमलव 1 अंक पे है, इसको 2 अंक कहाँ बना लेते। जब इसको 2 अंक बना लिए तो देखो ये तो हो गया 10, ये हो गया 50, दशमलव का स्थान बराबर करेंगे हम, तो अब 10 में से 50 बच्चा घटेगा तो कितना आ जाएगा, इसको यहाँ लिखेंगे 0.4 इंटू 0.5 प्लस में यहाँ पे हो गया 2 गुणे में, इसका मान हम निकालेंगे बच्चा, 10 में 50 घटेगा तो आएगा माइनस में 40। क्या ठीक है, अब इसको गुणा है तो हम गुणा करेंगे, देखो 5 चौके 20 हो गया, एक अंक दशमलव था इसमें, एक अंक दशमलव 2 अंक पे लग गया तो हो गया 0.20। अब यहाँ देखो गुणा हो जाएगा तो गुणा हो जाएगा तो ये प्लस, यहाँ माइनस था, यहाँ प्लस और माइनस का हमेशा गुणा माइनस होता है, तो ये 40 दूनी 80, 40 नहीं हो जाएगा, अब ये 0.40 हो जाएगा ना भाई, क्योंकि 10 में से 50 घटा तो 40 तो आएगा, लेकिन 0.40 करके आएगा। गुणा करेंगे तो 40 दूनी 80.80, अब 0.20 में 0.80 घटेगा भैया, छोटे में से बड़का घटाएंगे तो माइनस में आएगा, वो भी 0.60, आपके आंसर 0.60, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, इस प्रश्न का आंसर 0.60 हो जाएगा। आगे बढ़े भाई, चलिए देखते हैं अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न दिया है 80 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार पार्क के अंदर 80 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार पार्क के अंदर अधिकतम क्षेत्रफल का एक वर्गाकार खेल का मैदान बना है। तो खेल के मैदान का क्षेत्रफल बताइए। पहले समझो भैया, है ना, देखिए पहले समझो। पहले कैसे वृत्ताकार पार्क, मान लीजिए ऐसा कोई वृत्त है, मान लीजिए ऐसा कोई वृत्त हो गया। इसका व्यास कितना दिया भैया, इसका व्यास कितना दे रखा है, तो दिया ना आपको, व्यास दिया क्या 80 सेंटीमीटर। अच्छा व्यास क्या होता है पहले समझो। व्यास व्यास यही तो है ना, या इसको समझ लेते हैं। आधी को बोलते भैया, आधी को बोलते हम लोग त्रिज्या, पूरे क्या बोलते हैं व्यास, यानी 2r। तो ये हो जाएगा 80। टोटल जो दिया है 2r की वैल्यू वो दिया है 80 के बराबर, यही पूछा ना। अब आपसे क्या रहा, इस वृत्ताकार पार्क के अंदर अंदर अधिकतम क्षेत्रफल का एक वर्गाकार खेल का मैदान है। इसके अंदर भैया एक वर्ग बना रहा है। तो जरा ये बताओ, जब वर्ग बनाएंगे इसकी परिधियों को छू रहा होगा, एक ऐसे खींच देते हम लोग, क्या वर्ग खींच देते भैया, देखो हम क्या किए, ऐसे वर्ग खींच दिए, ये यहाँ गया, ये यहाँ आया, ये यहाँ आ गया और ये आपका यहाँ हो गया। अब ये बन गया क्या, इसके अंदर एक वर्ग। तो वर्ग की आपको पता होगा चारों भुजाएं क्या होती भैया, बराबर होता है, प्रत्येक कोण समकोण होता है। तो ये बताओ इस वृत्त की जो परिधि, इस वृत्त का जो व्यास था, इस वृत्त का व्यास जो था, अगर इसको ऐसे मिला दिया जाए, सेंटर से खींचा जाए तो यही तो बनेगा। यानी वृत्त का जो व्यास होगा वो इस वर्ग का विकर्ण बन जाएगा। क्या बन जाएगा, विकर्ण। यानी वर्ग का विकर्ण जो है, वर्ग का विकर्ण किसके बराबर होगा, वृत्त के व्यास के बराबर, वृत्त के व्यास के बराबर हो जाएगा भैया। तो वर्ग का जो विकर्ण होता है, वर्ग का विकर्ण होता क्या भैया, वर्ग का विकर्ण देखो, वर्ग का विकर्ण होता है भुजा √2। तो वर्ग का विकर्ण होता है भुजा √2, यानी ये हो जाएगा भुजा √2 बराबर वृत्त का व्यास 80 के बराबर हो जाएगा। तो भैया भुजा क्या हो जाएगी, भुजा हो जाएगी 80/√2। आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है खेल के मैदान का क्षेत्रफल, यानी ये जो वर्गाकार मैदान बना इसका एरिया पूछा है, यानी वर्ग का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भैया भुजा का स्क्वायर होता है। हम इसको स्क्वायर कर देंगे तो क्षेत्रफल अपने आप निकल जाएगा। भुजा की स्क्वायर बराबर 80 का गुणा करेंगे तो 80 गुणे 80 हो जाएगा। लेकिन √2 का जब स्क्वायर करेंगे तो भैया सिर्फ 2 आएगा। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। अब इसको 2 से काट दे, 2 चौके 8 हो गया 0, 8 चौके 32, 2 0 लगा देंगे तो 3200 आपका आंसर हो गया। इस प्रश्न का आंसर 3200 वर्ग मीटर मीटर स्क्वायर इस प्रश्न का आंसर होगा। क्या समझ में आ रहा, ठीक है ना। इसमें क्या था, जो वृत्त था, वृत्त के अंदर बड़े से बड़े बनेगा वर्ग। तो हमेशा दिमाग में बैठा लीजिए, जो वृत्त का व्यास होगा वही वर्ग के विकर्ण के बराबर हो गया। तो वर्ग का विकर्ण बराबर वृत्त के व्यास के हमेशा हो जाएगा। तो वर्ग का विकर्ण होता है भुजा √2, इसका मान दिया था 80, हमने भुजा निकाल लिया 80/√2। हमको चाहिए क्षेत्रफल जो कि होता है वर्ग का क्षेत्रफल, भुजा के स्क्वायर हमने वर्ग कर दिया, आपके आंसर आ गया 3200 मीटर स्क्वायर। तो चले हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं भैया अगला प्रश्न क्या दिया है। x, y और z के वेतन का अनुपात 8:5:12 है। यदि उनके वेतन में क्रमशः 10%, 20% और 30% की वृद्धि की जाती है तो उनके बढ़े हुए वेतन का अनुपात बताइए। भैया देखो x थे, y थे, z थे, अभी तक इनका 8 रुपया था, इनका 5 रुपया था, इनका 12 रुपया हुआ करता था। ये 10% बढ़ गया भाई साहब, ये 10% बढ़ गए तो 110% हो गए, कोई बात नहीं। ये भाई साहब 20% बढ़ गए तो 120% हो गए। ये भाई साहब 30 बढ़ गए तो 130% हो गए, यही हो गया ना। अब क्या करना है, इनका रेशियो निकालना है। तो रेशियो में आपको पता होगा जो मिलता रहता है वो कट जाता है। जैसे यहाँ ये खत्म हो गया, अभी ठीक है ना। अब क्या किए, हम गुणा करते, 11 थे 88, क्या अभी 4 से कटेगा, हाँ देखो 4 से कट तो जा रहे भैया, देखो 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12 और 4 तिहाई 12, अभी और कटेगा क्या, अब तो नहीं कट रहा हमको लग रहा।
अब काम करो, गुणा करो, देखो जो होगा देखते हैं, अभी कटने वाला होगा। तो 11 दूनी 22, 5 तिहाई 15 और 13 तिया 39। कटेगा क्या किसी से? देखो 3 से ये कट सकता है, ये कहाँ कटेगा? तो आपका 22, 15, 39 इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखें। देखो हो सकता है कि थोड़ा सा स्लो चल रहे हैं, तो ये उन बच्चों के लिए ज्यादा फायदेमंद होगा जिनका बेसिक अभी थोड़ा सा कमजोर है ना। तो आप देखिए समझ में आ जाएगा, है ना। आगे बढ़ते हैं हम लोग। दिया है दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें जिसे 6 और 5 से विभाजित करने पर हर स्थिति में शेषफल 1 आता है। भैया 6 और 5 से विभाजित करना है, 6 और 5 से विभाजित करने के लिए इसके एलसीएम से काटना पड़ेगा, तो जो कि आएगा 30। यानी आपको 30 से काटना है, 6 और 5 से काटना नहीं, अब 30 से काटना है। और कैसे काटना? किसे? 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। अच्छा बताइए 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती भैया? 99। सिर्फ 99 तक जाना, उससे आगे नहीं जा सकते। तो ये बताइए 30 से बात कह रहा 30 से कटने वाली, अब 6 और 5 भूल जाइए, छोड़ दिए, 30 से कटने वाली ऐसी संख्या बताइए 2 अंक में जिसमें भाग करें तो शेष क्या बच जाए? 1 बच जाए। तो ये बताओ 30 से कटने वाली 99 के आसपास कौन सी संख्या होगी? तो आप कहेंगे सर 30 तिहाई 90 होती। क्या भैया? 90 होती। 90 तो कटने वाली संख्या आ गई, लेकिन कह रहा है 1 बच जाए। चीजें कब बचती हैं? कब बचता है भाई? कोई चीज बचता तभी है जब वो आवश्यकता से ज्यादा होता है। ज्यादा हो गया यानी ये हो गया 91, ज्यादा कर देंगे ना, बचने का मतलब वो चीज ज्यादा है, ठीक है ना, बचेगी तभी, ज्यादा है तभी बचेगी ना। आपका आंसर 91 91। अगले प्रश्न की ओर बढ़े। चलो देखो अगले प्रश्न की ओर दिया भैया, एक यहां होना चाहिए का कोई बात नहीं, का है या एक है जो भी होगा। का क्रिकेट खिलाड़ी के 10 पारियों में औसत रन 40 थे। उसे अपनी अगली पारी में कितने रन बनाने चाहिए जिससे उसके रनों के औसत में 3 की वृद्धि हो जाएगी? देखो भैया पहले कितने पारी खेला था? 10, औसत रन कितना था? 40। तो इसके रनों का जो अवयोग था, देखो औसत का एक ही फार्मूला होता है, औसत बराबर होता है पदों का योग, पदों का योग बटे होता बच्चा पदों की संख्या, यही होता है ना। अब देखो पहले हुआ क्या था इसमें, इसमें हुआ ये था पहले 10 पारियां थी, औसत था उनका 40, तो हमने 10 का 40 में गुणा कर लिया, योग हो गया ये। अब क्या किया? ये तो टोटल योग हो गया। अगली पारी में कुछ रन बनाए, कह रहा कितने रन बनाए, हम मान लीजिए 1 रन बनाए तो टोटल रन ये हो जाएगा, जुड़ जाएगा रन के साथ। भाई 10 मैच का औसत 40 है तो 10 गुणे 40 हो गया, कितने रन बनाना चाहिए? मानते 1 रन, तो टोटल रनों की संख्या जुड़ जाएगी ना। ये हो गया टोटल पदों के योग बटे पदों की संख्या। कितने मैच हो गए? अब कितने पारी? पहले 10 थी और एक अगली पारी, टोटल पारियों की संख्या 11, और जिससे औसत रन में 3 की वृद्धि हो जाए। अभी तक कितना था? औसत अभी 40 था, 3 बढ़ जाएगा तो औसत हो जाएगा कितना भैया? 43 हो जाएगा। बस यही तो सॉल्व करना था। गुणा करो, 11 यही 33, 11 चौके 44, 3 47, ये हो गया 400 प्लस किसके? एक्स के। तो एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो 400 इधर आके घटेगा भैया, कितना आ गया? 73 आ गया। कितना आ गया? 73 इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? तो 73 73, ठीक है ना। इसको लगाने के लिए एक तो तरीका ये हो, अगर आपको इसको और छोटे तरीके में लगाना है तो एक दूसरा भी तरीका इसके लिए, पहले समझिए है क्या। देखो पहले भैया देखो कितने थे, एक दूसरा तरीका समझते, सेकेंड मेथड इसको लगाने के लिए कैसे कर सकते हैं। 10 पारियों का औसत रन कितना था? 40 था। 10 का औसत 40 था। अगर अब जो कोई बढ़ेगा वो सब में बटेगा, ठीक है ना। अगर इसके साथ हम किसी को जोड़ेंगे तो वो सब में क्या हो जाएगा? बट जाएगा। इसका मतलब ये जो 3 है, ये जो 3 है, औसत 3 बढ़ा है, वो सब में 3 3 बढ़ाया होगा। और कितने में बढ़ाएगा? 10 तो खुद थे, एक और आया, कितना? 11 हो गए। अगर 11 में 3 3 बढ़ा दें, 11 संख्या में 3 3 बढ़ा दें, 11 में पारियों में, 11 पारियों में 3 3 बढ़ा दें, टोटल कितना बढ़ गया? 33 और बढ़ गया। कितना बढ़ गया भैया? 33 रन और होना चाहिए। अभी तक 40 था, 33 और बढ़ा देते हैं तो टोटल बनाना चाहिए उसे 73 रन बनाना चाहिए। कितना बनाना चाहिए टोटल? 73। कैसे भाई? 40 तो था ही सब में, अभी तक औसत 40 था, यानी आप मान लीजिए सभी में 40 40 था, सभी में 40 40 था। कह रहा अगली पारी में कितना बनाएगी? औसत 3 बढ़ जाए। औसत 3 बढ़ने के लिए
भैया औसत 3 बढ़ना तो सबको बढ़ाना पड़ेगा ना। कैसे, अभी तक तो 10 था, अब एक और आ गया 11। 11 में अगर 3 बढ़ा देंगे तो 11 यही 33 योग होना चाहिए ज्यादा। योग होना चाहिए कितना ज्यादा, 33। 40 तो अभी तक सभी थे, तो 40 में 33 और बढ़ गया, कितना हो गया टोटल, 73 होना चाहिए, जो बढ़ने वाली संख्या है। ठीक है भाई, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग, देखते हैं। एक झील की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 40 मीटर तथा 10 मीटर हो तथा इसमें 1200 घन मीटर पानी है, तो झील की गहराई भैया बताओ। आपको पता होना चाहिए, झील की गहराई बता रहा है, यानी लंबाई दिया है, चौड़ाई दिया है, तो गहराई पूछेगा। लेकिन उसका जो दिया है 1200 घन मीटर पानी है, तो घन मीटर पानी है तो यानी ये आयतन के बराबर हो गया। तो ये किसका है, यह आयतन है। आयतन क्या होता है घनाभ का, लंबाई गुड़े चौड़ाई गुड़े ऊंचाई, यानी एल गुड़े बी गुड़े एच का ही मान तो दे रखा है 1200 घन मीटर, यही ना। क्योंकि ये जो पानी भरा है घन मीटर में, यानी लंबाई में भरा है, चौड़ाई में भरा और गहराई यानी में भरा। चलो देखो, लंबाई दिया है 40, चौड़ाई दिया है 10, गहराई आपसे पूछा है। बस करना क्या रही, कोई कुछ भी नहीं करना है। देखो 4 3 12, एच की वैल्यू 3 मीटर में चल रहा है, मीटर 3 मीटर गहरा होगा तो 1200 घन मीटर पानी आ जाएगा। 40 10 और 3, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं भैया। तीन धनात्मक संख्याएं 2:3:5 के अनुपात में है। यदि इनके वर्गों का योग 342 है तो सबसे बड़ी संख्या बताइए। अच्छा बताओ, अगर ये 2 है, 3 है, 5 है, इसको मान ले हम 2x, इसको मान ले 3x, इसको मान ले 5x। कोई खराबी हो गई क्या, मैंने कुछ गलत मान लिया? नहीं भैया, देखो हमने रेशियो को खत्म कर दिया, संख्या ही मान लिया x लगा के, मान लीजिए संख्या x सब में रही होगी। अब क्या किया, इनके वर्गों का योग देना भैया, इनके वर्गों के योग यानी इसका स्क्वायर कर दीजिए। इनके वर्गों का योग किसके बराबर है भैया, 342 के बराबर। कोई बात नहीं, जैसे कहा हमने कर दिया। ये हो गया 4x स्क्वायर, ये हो गया 9x स्क्वायर, ये हो गया 25x स्क्वायर इजुकल 342। कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखो समझो, 9 4 13 और 13 में 25 जुड़ा तो हो गया भैया 38x स्क्वायर बराबर 342 की। इसको काट देंगे, 2 से काटे 19 बार में खत्म, 2 1 कम 2, 2 7 14, 2 1 कम 2, 19 से कटेगा 19 नवैया बच्चा 171। यक्स स्क्वायर बराबर ये 9 जो आए 3 का स्क्वायर है, तो यक्स की वैल्यू भैया आ गई 3। जब यक्स की वैल्यू आ गई 3 तो पूछा है आपसे, जो बता दीजिए, पूछा है बड़ी संख्या। क्या भैया, बड़ी संख्या आपको बतानी है। तो बड़ी संख्या का मतलब हो गया जो रेशियो बड़ा होगा वही तो बड़ी संख्या होगी। 1x मान 3 हमने माना था 5x, तो 5 गुणे 3 यानी 5 से 3 15, आपका आंसर हो गया 15। ठीक है भाई, आपका आंसर हो जाएगा 15। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का आंसर होगा। तो चले आगे बढ़े हम लोग। हाँ चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। चार क्रमागत संख्याओं का औसत, चार क्रमागत संख्याओं का औसत 35.56। इन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है ना। अच्छा बताइए, चार क्रमागत संख्याओं का औसत 35.5 है। ये चार संख्याएं औसत 35.5, तो इनका योग क्या होगा, इनका योग क्या हो गया, तो 4 का 35.5 में हम गुणा कर लेंगे। योग हो गया 35 दूनी 70 दूनी 140 और 2 42। योग कितना होगा भैया, 142, यही ना। ये बताइए क्या कितनी संख्याएं हैं, चार क्रमिक संख्याएं हैं, इनका योग 142 हो गया। अगर पहली संख्या x तो हो जाएगी, दूसरी x+1 हो जाएगी, तीसरी x+2 हो जाएगी, चौथी x+3 हो जाएगी, यही हो जाएगी ना। इन सब का योग बराबर किसके, 142 के। जोड़ेंगे तो 4x हो जाएगा, 4x फिर 2 1 3 3 6 बराबर किसको 142 के। इधर घटेगा 142 तो आएगा भैया 136। 4 से काटे 4 3 12 और 4 चौके 16, x की वैल्यू 34। पूछा क्या है,
बड़ी संख्या कौन सी है? तो बड़ी संख्या x प्लस 3 यानी 34 प्लस 3, आपके आंसर हो गया 37। इस प्रश्न का आंसर हो गया 37, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। इसको लगाने के लिए एक और तरीका है, छोटा सा तरीका, बस आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कैसे। देखो, आप जब भी कभी निकालेंगे, मैंने बताया है सम पद और विषम पद। यदि विषम पद रहता है, विषम पद में जो औसत होता है वो मध्य वाली संख्या ही होता है, लेकिन सम पद में, अच्छा बताइए, चार क्रमिक संख्याओं में का ये 35.5 आता है? नहीं आता है। तो देखो, ये जो होगा एकदम बीच में होगा। बीच में कैसे होगा? ये जो 35.5 है, 35.5 जो है ये बीच में होगा। इसका मतलब दो संख्याएं आगे होंगी, दो संख्याएं पीछे होंगी भैया, यही ना। दो संख्याएं आगे होंगी और दो संख्याएं पीछे होंगी। तो एक काम कर लो, क्या दिक्कत है भैया, 35.5 के आगे दो संख्या लेंगे, तो दो संख्या जो लेंगे वो पूर्ण अंकों में होगी, तो इसके जस्ट बाद पूर्ण अंकों में संख्या क्या आएगी? 36 आ जाएगी। क्या आ जाएगी भैया? 36 आ जाएगी। और अगली क्या आ जाएगी? 37 आ जाएगी। पीछे वाली आ जाएगी, ये 35 हो जाएगी और ये 34 हो जाएगी। आपसे जो पूछा गया वो बता दीजिए। छोटी पूछा हो तो 34 बताइए, बड़ी पूछा हो तो 37 बताइए। आपसे पूछा क्या है? बड़ी संख्या। तो आपका ऑप्शन नंबर ए 37 इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए 37 इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। चलो भैया आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न दिया है 2 की पावर 24 माइनस 1 को 7 से विभाजित करने पर कितना शेषफल बचेगा? चलो भैया, इसका मतलब 2 की पावर 24 माइनस 1, इसको किससे भाग करना भैया? 7 से। यानी हम इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 24 अपान 7 माइनस 1 अपान 7। ठीक है ना, ये हम लिख देंगे। आपको मैंने बताया है पिछली क्लास में, जब कभी हम ऐसे भाग करते हैं, आधार और घात में भाग करते हैं, तो हमेशा ये देखते हैं जो आधार संख्या रहती है और जिससे भाग करते हैं उसमें अंतर एक का होना चाहिए। अंतर क्या होना चाहिए? एक का, या तो एक कम हो या तो एक ज्यादा हो। नहीं है तो हमको बनाना पड़ेगा। कैसे बनाएंगे? देखो, ये 7 है, ये 2 है, 2 की पावर क्या है? 24। अच्छा ये बताओ, 2 का हम कितनी घात ले लें कि 7 से एक कम या एक ज्यादा हो जाए? तो आप कहेंगे सर 2 की पावर 3 ले लीजिए। 2 की पावर 3 ले लेंगे तो 2 की पावर 3 होता है 8, और 8 3 हमने ले लिया तो बचा कितना? भी 8 की पावर बच गई है, बटे में हो गया 7 माइनस 1 बटे 7, यही ना। 2 की पावर 3 को हम लिखेंगे भैया 8 की पावर 8, ये हो जाएगा, बटे में 7 माइनस में 1 बटे 7। आपको मैंने घातांक के 3 नियम बताए हैं, 3 नियम बताए हैं। इसमें से आपको जो नियम है, यदि जिसमें भाग करते हैं, वो एक बड़ा है, और घात चाहे सम हो चाहे विषम हो, घात चाहे सम हो चाहे विषम हो, हमेशा शेषफल एक आता है बच्चा। क्या आएगा इसमें? शेषफल एक आएगा। एक इसमें आ गया। अब इसमें जरा बताओ, एक में जब 7 से भाग करेंगे तो शेषफल क्या आएगा? एक में हम 7 से भाग करेंगे तो शेषफल इसमें बच्चा एक ही तो आएगा, और एक मिलके क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। क्या हो गया? 0। आपके इस प्रश्न का आंसर हो गया 0, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है ना। मैंने इसमें बताया नियम, आप याद रखिएगा। जब जिसमें हम भाग करते हैं, यदि वह एक बड़ा हो, और घात चाहे सम संख्या हो चाहे विषम संख्या हो, उससे नहीं मतलब, एक बड़ा हो तो घात चाहे सम हो चाहे विषम, शेषफल हमेशा क्या लाता है? एक लाता है। और एक में 7 से भाग करेंगे तो शेषफल एक ही आएगा। ठीक है ना। चलिए, पॉजिटिव रिमाइंडर आएगा एक, तो एक में से घट गया 0। आपका आंसर हो गया, इस प्रश्न का आंसर हो गया 0। अगला प्रश्न, एक दुकानदार प्रतिदिन 25 लीटर दूध 12 रुपए प्रति लीटर की दर से खरीदता है। उसमें वह 5 लीटर पानी मिलाकर 10 रुपये 40
पैसे प्रति लीटर की दर से बेचता है, उसके लाभ का प्रतिशत बताओ। अच्छा बताओ भैया, कास्ट प्राइस क्या है उसका? 25 लीटर दूध खरीदा, रेट उसका 12 रुपया पर लीटर, तो टोटल 300 रुपया उसका कास्ट प्राइस हो गया, कोई बात नहीं। सेलिंग प्राइस क्या है ये बताओ। आपने खरीदा था 25 लीटर दूध, उसमें पानी मिला दिया 5 लीटर, तो टोटल मात्रा कितनी हो गई? 30 लीटर हो गई। अब आप उसको बेच रहे हो 10 रुपया 40 पैसा के, तो बताओ कितना मिलेगा? ये 300 मिला, 4 3 12, टोटल मिला भैया 312 रुपया मिला। कितना मिला? 312 रुपया मिला। तो आपको लाभ हो रहा है, कितने का लाभ हो रहा भैया? तो आप कहेंगे 12 रुपए का लाभ हो रहा। रुपए में लाभ कितना हुआ? तो 12 का लाभ हुआ। यही लाभ आपसे प्रतिशत में पूछा है, तो प्रतिशत लाभ बराबर होता है लाभ बटे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य का मतलब होता भैया सीपी 300 गुणे में हो गया 100। हम इसको सरल करेंगे, दोनों जीरो यहां से खत्म और 3 चौके 12, 4% आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। चलिए हो गया भाई, आगे चले। हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलो अगला प्रश्न दिया है, राहुल का वेतन रोहित के वेतन से 50% अधिक है। यदि राहुल 2250 रुपये बचाता है, जो उसके वेतन का 8% है, तो रोहित का वेतन क्या होगा? भैया राहुल है और कौन है? रोहित है ना। राहुल का वेतन रोहित के वेतन से 50% अधिक है, और रोहित अगर 100 अक्ष होंगे तो ये 150 होंगे, है ना। 100 होंगे या 100 मानो, 150 भी नहीं मानो, अभी 100 मान लो। अगर ये 100 है तो ये कितना है? 150। इनका रेशियो अगर निकालेंगे तो 50 दूनी 100 और 50 यही 150, 3:2 में। अब कह रहा है यदि राहुल 2250 रुपए बचाता है, जो उसके वेतन का 8% है। अच्छा बताओ, ये 2250 बचाते हैं जो वेतन का 8% है, इसको अब मान लो 3x, इसको मान लो 2x। ये बताओ, ये तो उनकी आमदनी है, ये क्या है? उनकी आमदनी है ना भैया, आय है, ये आय है। तो उसके वेतन का 8% है क्या? उसकी बचत। वेतन हो गया 3x, इसका है 8%, बराबर उसकी बचत के 2250 की। हम इसको सल करेंगे, सल करने चलेंगे। देखो आज काट दे भैया, 3 से काटे 3 7 21, 3 5 15, 0 हो गया, ठीक है ना। 4 से काटे 4 दूनी 8, 4 25 होता है भैया 100। 2 से काट दो, 2 3 6, 2 7 14, फिर 2 पंचे 10। अब आपको करना है क्या? गुणा करना है, तो 25 का गुणा कर लेते हैं। 25 पंचे 125, हासिल हो गया 12। 25 7 175, 12 होता है 87, हासिल 18। 25 3 75, 10 85, 10 95 में 2 घटा दिए 93, कितना? 9375। ये पूछा क्या भैया? पूछा क्या? रोहित का वेतन। अच्छा एक्स की वैल्यू 9375, तो रोहित कितना एक्स है? रोहित का पूछा, रोहित 2 एक्स है ना, तो रोहित का पूछा है। रोहित भैया है 2 एक्स, तो 2 गुणे 9375, गुणा कर देते हैं 18700, कितना आ रहा? 50। 18750 गुणा कर लीजिएगा, 18750 रुपया आएगा, ठीक है ना। 18750 रुपए। चले फिर अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, है ना। जो ये सोच के हार मान लिया कि हमारे बस का नहीं है, उसको मंजिल कहाँ मिलेगी बच्चा, है ना। अगर आप मन से हार गए तो सीख कैसे पाओगे? कहते ना, भगवान परीक्षा भी उसी के लेता है जिसके पास सहने की हिम्मत होती है। कुछ थोड़ी सी मुसीबत तो आएगी ना। आप अपने साथ साथ अपने माता पिता, खुद का और अपने आने वाली पीढ़ी का भविष्य बनाने जा रहे हो, तो आपको क्या लगता है चीजें आसान होंगी? नहीं, चीजें आपके खिलाफ रहती। जब कभी भी आप कोई भी अच्छा काम करने जाएंगे तो हमेशा चीजें आपके खिलाफ जरूर मिलेंगी। ये मान के चलिए, बस ये आपकी छोटी सी परीक्षा है, इसको बिना किसी डर के आपको अपनी ईमानदारी से उसमें आगे बढ़ते जाना है। बस उसको कभी लाइए नहीं कि हमारे भाई भगवान समस्या दे रहे हैं।
भगवान समस्या नहीं है, तो छोटी छोटी प्रॉब्लम सबके साथ होती रहती है ना, इसको आप इग्नोर करिए। इस उम्र में उन सब चीजों को इग्नोर करिए जो आपको रास्ते से भटका दे, चाहे वो कोई इंसान हो या कोई भी चीज हो, है ना, उसको आप हमेशा क्या इग्नोर करिए, कोशिश यही करिए, ठीक है ना। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, है ना। दिया है, यदि प्रतिदिन 6 घंटे काम करने वाले 10 आदमी 90 दिन में एक काम समाप्त करते हैं, तो प्रतिदिन 15 घंटे काम करने वाले 6 आदमी कितने दिनों में उस काम को कर लेंगे। ये वर्क एंड टाइम के भैया सवाल है। M1D1H1 बराबर M2D2H2। इसमें मैंने बताया जितने का काम रहता है उतना हम लोग लिखते हैं, उतना लेते हैं, बाकी इसमें भी W1/W2 रहेगा और भी चीजें। पहले कितने आदमी 10 आदमी, कितना दिन में 90 दिन में, डेली कितना 6 घंटे। अब कितने आदमी 6 आदमी, कितने दिन में करना है मुझे पता नहीं है, लेकिन डेली करना है 15 घंटे। सरल करो भैया, क्या दिक्कत है, 15 का 6 में गुणा करो, 15 छके 90 से 90 खत्म, आया कितना 60। आपका आंसर 60 दिन बच्चा, 60 दिन में पूरा होगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हम लोग। हाँ दिया भैया, अगला प्रश्न यदि a बराबर 1 माइनस 10 प्लस 3 माइनस 12 प्लस 5 माइनस 14 प्लस 7 ऐसे करते चला गया, यहाँ पे होना चाहिए डॉट 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 ऐसे करके, है ना। तो यहाँ पे पूछा कि दिया क्या है, 60 पदों तक है, तो a का मान क्या होगा। a का मान क्या होगा बच्चा, देखो देखा जाए a का मान क्या होगा। अब देखो भैया 60 पद तक ले जाना है, इसका मतलब ये पहला पद हो गया, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठवा, ठीक है ना। अब इसको कॉम्बिनेशन समझो, इसका पहले समझो जोड़ा कैसे। अच्छा बताओ, अगर 1 और 10 को हम घटा दें, पहला ले लेते हैं, 1 और 10 को घटा दें मुझे क्या मिलेगा माइनस में 9, 3 में 12 घटा दे क्या मिलेगा माइनस में 9, 5 में 14 घटा दे माइनस में क्या मिलेगा 9। तो ये बताओ कितने पद तक जाना है, 60 पद तक जाना है। तो आपको पता होना चाहिए 60 पद तक जाना है, और एक सीरीज हमने जो बनाई है उसमें 2 पद आता है, तो 60 पद जाने के लिए 30 सीरीज बन के तैयार हो जाएगी, 30 जोड़ा बन के तैयार होगा कि नहीं होगा। एक जोड़ा बनाने पे 9 आया, दूसरा जोड़ा बनाने पे एक और 9 आया, तीसरा जोड़ा बनाने पे एक और 9 आया, 60 पद जाने में, 60 पद जाने में कितना जोड़ा बनेगा, तो बच्चा 30 जोड़ा बनेगा। एक जोड़ा में यदि आपका आ रहा 9, एक जोड़ा में आ रहा आपका 9, तो 30 जोड़ा में क्या आएगा -270, कितना हो जाएगा -270। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा, है ना। अगर आप इसको लिख के जोड़ोगे भैया तो बहुत टाइम लग जाएगा, आप यही पे दिमाग लगाओ, पहले जोड़े में 1 9, दूसरे जोड़े में 1 9, तीसरे जोड़े में 1 9, लेकिन सब क्या माइनस में आ रहा, एक मतलब 60 पदों तक जाना है तो 30 जोड़ा बनेगा ना, 30 बनेगा तो एक जोड़ा में -9 हो जाए, 30 जोड़ा में 270 हो जाएगा ना भाई। आपका आंसर हो गया -270, इस प्रश्न का आंसर, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, चलो भैया अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हम लोग। दिया है अगला प्रश्न है बीज गणित का, है ना। दे रखा यदि, ठीक है ना, यदि x + 1/x = है तो x पावर 12 माइनस x पावर -1/x पावर 12 का मान बताना है। भैया देखो ऐसे सवाल को लगाने के लिए तो अगर आप लगाएंगे तो कुछ टाइम लग जाएगा, है ना, टाइम भी लग सकता है, लेकिन हम जो आपको बताने जा रहे हैं ये वाला प्रश्न आप सिर्फ और सिर्फ 2 सेकंड में लगा सकते हैं। कैसे लगाएंगे देखो भैया, ठीक है ना, हम आपको बता देते हैं, समझा देते हैं कैसे करना। भैया देखो देखो x और 1/x को जोड़ने पे क्या आ रहा है 2 आ रहा, क्या आ रहा है 2 आ रहा। तो एक काम करो ना, x का ऐसा कोई मान मान लो, ऐसा कोई मान रख दो जिसको सरल करने पे 2 आ जाए, तो वही x की वैल्यू हो जाएगा। कैसे देखो, अगर हम x का मान समझो, अगर x का मान हम 1 रख दें, भैया जरा बताओ x का मान अगर 1 रख दें तो ये हो जाएगा 1/1 + 1 हो जाएगा, सॉरी 1 + 1/1 हो जाएगा, यानी इसको सरल करेंगे तो 2 आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ना, आया ना।
यानी यक्स का मान क्या भैया, यक्स का मान 1 है। इससे ये पता चल गया कि यक्स की वैल्यू ही 1 है, तो इसमें भी यही करना है। यक्स यहाँ 1 की पावर 12 माइनस 1/1 की पावर 12, 1 की घात 12 का मान 1 होगा और यहाँ भी 1 होगा। इसमें 1 माइनस 1 इजुकल क्या आ जाएगा भैया, 0। आपके इस प्रश्न का आंसर हो गया 0। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का आंसर होगा। ठीक है, समझ में आया ये? तो आप लोगों को ये क्लास कैसी लगी? ठीक है ना, ईमानदारी से आप लोग पढ़ रहे होंगे, यही उम्मीद है। तो हम आप लोग मिलते हैं कुछ नए प्रश्नों के साथ कल की क्लास में। तो आज आप सभी का, आप सबको थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।